नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एसन न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या इस बार भाजपा और शिवसेना की सरकार बनेगी या फिर महाविकास आघाड़ी की बनेगी सरकार? जी हां दोस्तों, महाविकास आघाड़ी में पार्टियां हैं कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना, और एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा में है शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा, और अन्य पार्टियां पर गठबंधन है। इसलिए आज से देखा जाए तो आज चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट शिवसेना की सरकार बनेगी या फिर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव की यहाँ पर सरकार बना लेगी? तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। इससे पहले आपको बता दें कि एसन न्यूज माइंड फीज के अनुसार आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन रिचार्ज, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आदि का रिचार्ज आपको मात्र एक सवाल के जवाब में मिलेगा। सवाल यह है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे आप जीत सकते हैं एसन न्यूज की तरफ से एक स्मार्ट रिचार्ज 90 दिनों का। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की 5 विधानसभा सीट आती है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के हाथ में 3 से 4 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी के पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। नंदुरबार की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी के हाथ में 2 से 3 विधानसभा क्षेत्र जा सकते हैं, यानी कि या तो 2 सीट मिलेगी या फिर 3 सीट मिलेगी। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। उस्मानाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर बीजेपी, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 13 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा के हाथ में 7 से 8 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 3 से 4 सीटें और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर बीजेपी, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। वर्धा की 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर बीजेपी, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। वाशिम की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी का 1 से 2 सीट, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर बीजेपी का 3 से 4 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 2 से 3 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा क्षेत्रों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के हाथ में 17 से 18 सीटें जा सकती हैं, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 11 से 12 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अकोला की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के हाथ में 2 से 3 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अमरावती की 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी के हाथ में 4 से 5 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से यहाँ की जनता की राय के अनुसार 43 सीटों में से भाजपा के हाथ में 23 से 25 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 16 से 18 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के हाथ में यानी कि भाजपा और शिंदे गुट को यहाँ पर 4 से 5 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 3 से 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा के हाथ में 28 से 30 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 20 से 21 सीटें और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बीड की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर बीजेपी, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें और अन्य पार्टी के पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। भंडारा की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी का 1 से 2 सीट, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बुल्डाना की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर बीजेपी का 4 से 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई
दिखाई जा रही है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से और बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी को 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से जनता की राय के अनुसार 74 विधानसभा सीटों में से 41 से 43 सीटों पर भाजपा शिंदे गुट महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 28 से 30 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दूल्हे की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से और बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का महत्व मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से और बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 2 से 3 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। गोंदिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से और बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, महाविकास आघाड़ी खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। हिंगोली की दोस्तों हिंगोली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर बीजेपी, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जलगांव की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 से 10 विधानसभा सीट जा सकती है, 9 से 11 विधानसभा सीट पर बीजेपी, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 100 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 59 से 62 विधानसभा सीटों पर कब्जा हो सकता है, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 35 से 38 सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टी को 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जलना की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 2 से 3 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। पालघर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 4 से 6 विधानसभा सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। परभणी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 2 से 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से बीजेपी खाते में 4 से 6 विधानसभा सीट है, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 4 से 5 सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। लातूर की 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 6 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, महाविकास आघाड़ी खाते में 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी को 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 131 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 73 विधानसभा से 75 विधानसभा सीट भाजपा खाते में यहाँ पर जा सकती है, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 53 से 55 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 से 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई शहर की 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 10 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती है, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 4 से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टी का 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। मुंबई की 26 विधानसभा सीट में से 24 से 26 सीटों पर बीजेपी, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी का 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 167 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 98 में से 100 सीट पर भाजपा, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 62 से 67 सीटें, अन्य पार्टी का 0 से 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर की 12 विधानसभा सीट संभावनाएं दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 131 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 73 विधानसभा से 75 विधानसभा सीट भाजपा खाते में यहाँ पर जा सकती है, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 53 से 55 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 से 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई शहर की 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 10 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती है, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 4 से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टी का 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। मुंबई की 26 विधानसभा सीट में से 24 से 26 सीटों पर बीजेपी, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी का 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है।
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 167 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 98 में से 100 सीट पर भाजपा महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 62 से 67 सीटें, अन्य पार्टी का पर 0 से 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर की 12 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 4 से 6 सीट, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 6 से 7 सीटें, अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीट में से 9 में से 4 से 5 सीट पर बीजेपी महाविकास आघाड़ी खाते में 3 से 4 सीटें, अन्य पार्टी का पर 0 से 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 188 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 108 से 110 विधानसभा सीट जा सकती है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 75 से 77 सीटें, अन्य पार्टी के पर 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। नासिक की 15 विधानसभा सीट है। 15 में से और बीजेपी खाते में 9 से 10 सीट, महाविकास आघाड़ी खाते में 4 से 5 सीट और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। पुणे की 21 विधानसभा सीट आती है। 21 में से और भाजपा खाते यानी कि बीजेपी खाते में 15 से 18 सीटें, महाविकास आघाड़ी खाते में 2 से 3 सीटें, अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। रायगढ़ की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से और बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, महाविकास आघाड़ी खाते में 4 से 5 सीटें और अन्य पार्टी का पर 0 से 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सांगली की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से और बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, महाविकास आघाड़ी खाते में 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। सतारा की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से और बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, महाविकास आघाड़ी खाते में 2 से 3 सीटें, अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अहमदनगर की 12 विधानसभा सीट है। 12 में से और बीजेपी खाते में 6 से 7 सीटें और महाविकास आघाड़ी खाते में 4 से 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। महाराष्ट्र के सोलापुर की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से और बीजेपी खाते में 5 से 6 सीटें, महाविकास आघाड़ी खाते में 4 से 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। ठाणे की 18 विधानसभा सीट है। 18 में से और बीजेपी खाते में 9 से 12 विधानसभा सीट जा सकती है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 6 से 8 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो और बीजेपी खाते में 169 से 174 सीटें, महाविकास आघाड़ी खाते में 108 से 113 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट मिलाकर यहाँ पर फिर से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में इस बार किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप कौन से जिले और कौन से राज्य से हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।